आइए दोस्तों अगले सवाल में चलते हैं। द प्रिंसिपल विच अमाउंट्स टू ₹270.40 in 2 years at the rate of 4% per annum compound interest is 200, 225, 250 रुपीज़ 220। ठीक है, इजी सवाल है। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का केस है। आप परसेंटेज चेंज से भी आप इसको निकाल सकते हैं, जो हमने परसेंटेज की क्लासेस में सीखा है कि 2 बार परसेंटेज चेंज हो रहा है किसी अमाउंट में और ये जाके इतना हो रहा है। आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट देखिए 4% इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको सीधा आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, इस अमाउंट को 1.04 इंटू 1.04। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस के डिफरेंट वेज देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक अमाउंट है जो इतनी हो जा रही है 270.40 2 साल में, रेट ऑफ 4% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपने बैंक में जमा किया कुछ अमाउंट, ठीक है, 2 साल के लिए जमा किया है, वो 4% का इंटरेस्ट दे रहा है हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो ये इतना अमाउंट हो जा रही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले नेट परसेंटेज चेंज का एप्लीकेशन लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि 100 हमारा अमाउंट है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को हम 100 एज्यूम कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आंसर में कुछ भी है नहीं 100 जैसा, तो हम 100 को एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा 100 को ही एज्यूम करते हैं, क्योंकि इसमें नेट परसेंटेज चेंज निकालना ईजी रहता है। तो हमने 100 पे नेट परसेंटेज चेंज निकालते हैं। 100 से 4% का चेंज आया, मीन्स इंक्रीज आया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो 100 प्लस 4%, 100 का कितना हुआ 4, 100 प्लस 4 104। ठीक है, पहले साल में इसको कितना मिला, 4 रुपये मिले, तो 104 हो गए। दूसरे साल में 4% का फिर इंक्रीज है, इंटरेस्ट लगेगा रेट 4% का, तो 104 पे 4% इंक्रीज हुआ 4.16 का। ठीक है, तो 4.16 बढ़ा तो कितना हो गया, जुड़ के कंपाउंडिंग में इसी में जुड़ता है, तो 104 पर प्लस 4.16 108.16। तो अब देखिए हमारा जो फाइनल अमाउंट आया है कितना आया है 108.16। ठीक है, 108.16, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट कितना आया है 270.40। यहाँ पे कितना 4% बढ़ के कितना हुआ है 108.16 हुआ है हमारा, लेकिन यहाँ पे जो केस है यहाँ पे 270.40 बढ़ा है। तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं। अब आप देखिए कि कितने टाइम्स में ये जा रहा है, 108.16 कितने टाइम्स में जा रहा है, तो आपको पता चलेगा ये 2.5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 108.16 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 2.5, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी फाइनल वैल्यू को जब हम 2.5 टाइम्स कर रहे हैं तब हमारी क्वेश्चन वाली वैल्यू आ जा रही है 270.40 फाइनल अमाउंट। तो हम हमारी इनिशियल वैल्यू को भी 2.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम हमारी इनिशियल वैल्यू हमने क्या मानी थी 100। ठीक है, तो हमने 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 250। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 250, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब इसमें से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 200 को आप 2 पर परसेंटेज बढ़ा के फटाफट चेक कर सकते हैं, तो आपको कितना आएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा 4% का इंक्रीज़ कितना आएगा, तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा 270 पे। तो थोड़ा बहुत आप मोर प्रैक्टिस करेंगे तब आप ऑप्शन से आंसर्स को एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर इसका है सही, 250। फार्मूला अप्रोच, फार्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हैं। आइए, तो सी आई का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द ब्रैकेट टू द पावर ऑफ टी टाइम पीरियड। ठीक है, प्रिंसिपल हमें पता करना है, अमाउंट हमें गिवन है, तो 1 प्लस 4 हमारा रेट है और टाइम 2 ईयर्स। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, p इंटू 104 अपॉन 100 टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, तो हम इसको अमाउंट के इक्विवेलेंट कर लेते हैं। अमाउंट हमने डाल दिया 270.40 इज इक्वल टू p इंटू 104 अपॉन 100 टू द पावर ऑफ स्क्वायर।
और आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि अगर आपको 4% बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं p इंटू 26 इंटू 20, क्योंकि 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो 26 इंटू 26/25। क्यों? 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, ठीक है। 1/25 है इसका फ्रैक्शन। तो अब देखिए 26 जब न्यूमरेटर होता है, आप उसको सिंपली ऐड कर लीजिए, 25 प्लस उसका न्यूमरेटर क्या होगा 1, जैसे कि 1/25 होता है, ठीक है। तो 25 में आप 1 जोड़ के ऊपर लिख दीजिए 26/25, डिनोमिनेटर एज इट इज़, ठीक है। तो 1/25 बढ़ता है तो 25 तो नीचे रहते ही, उसको जोड़ के ऊपर 26 इंटू 26, क्योंकि 2 बार हो रहा है तो अब 26 इंटू 26/25 इंटू 25, ठीक है। हालांकि ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, p इंटू 26/25 इंटू 26/25 इज इक्वल टू 270.40, ठीक है। तो आप फर्दर इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा, और इसको आप करते तो आपका ये आता है 270.40 इंटू 25 इंटू 25/26/26, ठीक है। जो कि आपका, इसको भी आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही आएगा 26 इंटू 26/25 इंटू 25, ठीक है। सिंप्लीफाई आप इसको करके देख लीजिए, आपका ये आएगा 52/50, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 26/25। तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रैक्टिस कीजिए डायरेक्ट, ठीक है। ये वाला मेथड आप सीखने की कोशिश कीजिए। 4% का इक्वलेंट क्या होता है 1/25, 25 डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या था 1, तो 25 प्लस 1 कितना हुआ 26, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 27,04,000, ठीक है, अपॉन 104 इंटू 104। फर्दर सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो आपका ऑप्शन सी 250 आंसर आएगा, ठीक। तो एक मेथड और ये है, और एक और मेथड आप देख लीजिए फ्रैक्शन अप्रोच। जैसे हमने 4% इज इक्वल टू 1/25, यहाँ 2 कॉलम मैंने बना दिए, प्रिंसिपल का और अमाउंट का, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया 25, अमाउंट हो गया 26, ठीक है। 2 साल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारे जो फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे, और जो अमाउंट हमारा क्या होगा 25 प्लस 1 26। 2 साल में कितना हो जाएगा 25, दोबारा दूसरे साल में भी 25 प्रिंसिपल लेंगे और अमाउंट 26। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सक्सेसिव परसेंटेज का इंक्रीज रहता है, इसलिए हम ये इसको फ्रैक्शन अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो 25 इंटू 25 625, 26 इंटू 26 676, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे देखिए 625 ले रहे हैं तो हमारा कितना अमाउंट आ रहा है 676 आ रहा है, लेकिन हमारा टोटल अमाउंट कितना है 270.40, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत कम है। तो आप इसको देखेंगे कितने टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको किस नंबर से, ताकि आप 270.40 पे पहुंच सकेंगे। तो आप देखेंगे 0.40 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपकी ये वैल्यू आती है 270.40। तो हमें ये निकालना था कि ये हम किसी मल्टीप्लायर क्या है, तो हम हमारी इनिशियल वैल्यू को भी 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 625 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 250, ठीक है। तो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 250, हमें यही चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो देखिए वेरियस मेथड्स है इसको करने का। ये जो भी ऐसे केसेस आते हैं जब भी आपका जो फाइनल अमाउंट दी गई है और प्रिंसिपल निकालना है और 2 साल की बात कर रहा है, रेट भी दिया हुआ है, तो अब जस्ट इट इज़ जस्ट ए केस ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, ठीक है। तो सक्सेसिव परसेंटेज आपने अगर पढ़ा है, मेरे परसेंटेज की वीडियोस देखी है, तो सिंपल मेथड से, ठीक है। और सिमिलरली आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, ज़्यादा उसमें वो नहीं करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया, नहीं आया तो फिर भी कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।